इलेक्शन के स्ट्रैटेजी को लेके बहुत ज़्यादा हाइप आ चुका है मार्केट पे और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पे रहता है उससे दूर रहना आपके लिए बेटर है। लेकिन फिर भी अगर हाइप आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमें भी रेडी रहना पड़ेगा, वही हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम टैकल करेंगे। और कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, नॉट मंडे। जो करना है कल करना है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं हम, कहाँ पे कैसे हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले, सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी फ्राइडे 31 मई पे हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, ये वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, बहुत तेज का बारिश आ रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। सबसे पहले लास्ट डे एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, ये एरिया पे आईसी था, यहां से बाइंग करेंगे। यहां से मार्केट हमें बाइंग दिया नहीं, आईसी का छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद यहां पे मेरा सेल करने का कोई मूड नहीं था, बिकॉज मार्केट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक शॉर्ट कवर का, वो लास्ट पे आया, इसलिए मैंने सेलिंग पे कुछ भी उस तरह से हुआ नहीं। और हमारा जो 2:45 का मंथली एक्सपायरी स्ट्रेटजी है वो भी कामयाब हुआ है। ऑप्शन का प्रीमियम उतना नहीं भागा है, अराउंड 30-40 रुपए मैक्स टू मैक्स भागा होगा इन द मनी में। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। मैं बजट वाला चीज लास्ट में बताऊंगा वीडियो का, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। पहले हम डेली लेवल्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बजट वाला दिन देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ओके, कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए कल है फ्राइडे और कल होगा नया मंथ का पहला दिन, नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन। अब हमें थ्योरेटिकली इतना पता होता है और ये प्रूवन भी है, मतलब 80% टाइम्स होता है कि अगर नया मंथ का पहला दिन जब भी शुरुआत होता है वो एक ट्रेंडिंग डे रहता है। ट्रेंडिंग होने का चांसेस कल सबसे ज्यादा हाई है। उसके साथ साथ एक हल्का शॉर्ट कवर का हमें ग्लिम्स मिला है और कल फ्राइडे है, ट्रेंडिंग होने का चांसेस हाई है। तो कल हो सकता है मार्केट एक तरफा आपको वन साइडेड रैली अपसाइड दिखा दे, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। हाँ, ये भी हो सकता है डाउन साइड दिखा दे, वो भी हाई है, बट ट्रेंडिंग का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है, साइडवेज का पॉसिबिलिटीज कम हाई है। मतलब हाँ, क्योंकि अब इंडिया विक्स बहुत हाई है तो क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग ऊपर गया, एक झटका मारा, फिर ऊपर चला गया, तो इसको भी ट्रेंड नहीं माना जाता है। ये चीज होने का चांसेस हाई है। तो कैसे प्लान करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं इसको हटाता हूं एक सेकेंड, 590 ना, इसको हम रहने देंगे और इसको मैं हटा के एक फ्रेश लेवल आप लोगों के लिए दे देता हूं। ये जो एरिया होगा इसके ऊपर एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग होने का चांसेस हाई है इनकेस अगर ये एरिया के आसपास ओपन होता है। मतलब ओपन हुआ, 590 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया, उसके ऊपर निकला, मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, कल मार्केट ट्रेंडिंग में जा सकता है, ठीक है? अच्छा, अगर ये एफवीजी क्रिएशन पहले मतलब रिटेस्ट हो जाता है हमारे लिए और अच्छा है, बिकॉज इनएफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। अगर रहेगा तो मैं हो सकता है एफवीजी का एक बार वेट करूं आने वाले टाइम पे, ठीक है? ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। इनकेस फ्लैट ओपन के नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर से वहां पे चेंज आया है लोअर टाइम फ्रेम में, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम से नीचे से बाई कर सकता हूं। इनकेस अगर फ्लैट ओपन के नीचे आता है, कुछ मुझे ये, क्योंकि आज का जो लो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज का लो बहुत ज्यादा मैटर करेगा आने वाले 7 दिन के लिए। आज का लो तोड़ेगा तो मार्केट में पैनिकनेस आ सकता है, रिजल्ट भी बहुत खराब आ सकता है। आज का लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकेस अगर मुझे आज का लो के थोड़ा ऊपर मिल जाता है, मैं एक बार फिर से बाई कर सकता हूं, बिकॉज मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 40-50 पॉइंट का ही आएगा। उसके बाद में अपसाइड में बहुत ज्यादा दूर का मैं सोच सकता हूं, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर इधर साइड आता है। गैप डाउन ओपन होता है, मैं मार्केट को बंद कर दूंगा फर्स्ट हाफ तक। मैं सेकंड हाफ में ही देखना पसंद करूंगा, बिकॉज मेन स्ट्रेटजी एकदम लास्ट पे हम बनाते हैं, 3 बजे के टाइम पे मैं बनाने वाला हूं बजट स्पेशल के लिए। तो मैं कल के लिए ट्रेड नहीं करूंगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा। आई वोंट बी ट्रेडिंग एनी मोर, ठीक है? इंडिया विक्स इतना हाई है, ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत हाई है, तो मुश्किल हो जाएगा। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? गैप अप ओपनिंग के बाद आधा घंटा सस्टेन कर दिया, एक छोटा प्राइस एक्शन आ गया, मैं बाई कर सकता हूं। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस एक्शन आएगा, बिकॉज इंडिया विक्स हाई है, तो बड़ा बड़ा कैंडल बनने को हमें देखने को मिल सकता है। मान के चलते गैप अप ओपन होके इतना बड़ा कैंडल ग्रीन बन गया, एक और कैंडल ग्रीन बन गया, तो क्या करेंगे हम? तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके नीचे से बाई करने के बारे में देखेंगे। छोटा छोटा सा कोई भी डिमांड एरिया मिल जाएगा, मैं वहां से बाई करके फिर अपने ये एरिया 22,800 तक देखना पसंद करूंगा, ठीक है? ये हो जाएगा गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का निफ्टी में। देखिए निफ्टी अभी इवनली पोइज्ड है। इवनली पोइज्ड मतलब निफ्टी का जो रेंज है, रेंज के बिल्कुल मिडिल एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। अब यहां से या तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, या फिर निफ्टी एक 10-15% का करेक्शन में आ सकता है, जो अगर रिजल्ट खराब होगा तो प्री एनडीए लेवल वाला मार्केट पे चला जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए कोई कुछ भी बोले, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, एक हद तक ठीक है, लेकिन दोज हु आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, दोज हु हैव अ पोर्टफोलियो टू मैनेज, nobody wants the government to get changed, or they don't want गठबंधन का सरकार कोई नहीं चाहता है दिल से, आपको भी पता है, बिकॉज दैट विल इफेक्ट द पॉलिसीज टू कम, दैट विल इफेक्ट द मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट को भी इफेक्ट करेगा, कैश मार्केट को, मनी मार्केट को, लेकिन सेकेंडरी मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, एंड वी विल हैव अ ब्लड बाथ। तो वो चीज कोई नहीं चाहता है, अदरवाइज सब
आपको बोलने का एक, दिखाने का एक होता है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो बैन ना हो जाए बाई चांस। ओके, तो ये हो जाएगा निफ्टी का पॉसिबल सिचुएशंस। एक बहुत बड़ा दिन आ सकता है, और कल क्यों आ सकता है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जून 1 तारीख, 1 जून को होगा एग्जिट पोल का रिजल्ट। 1 जून है सैटरडे। तो ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड 300 से लेके 310 दिखा देगा। पता नहीं एग्जिट पोल अब क्या दिखा दे, हो सकता है 330 दिखा दे, हो सकता है 280 दिखा दे। ये जो पोल एक प्रिडिक्शन टाइप का होता है, जिसका पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं 60 से 65% सही रहता है नॉर्मली। तो ये पोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मंडे का मार्केट। तो मंडे के लिए अगर आप वेट करोगे, यू विल बी इन ऑलरेडी लेट पोजीशन। तो आपको कल ही पोजीशन बनाना पड़ेगा इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ बजट स्पेशल स्ट्रेटजी, जिसके बारे में हम ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर आपको चीजें सीरियसली जानना है देन वी हैव टू गो टू द इन डेप्थ ऑफ एनीथिंग। ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन, और ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, ये देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, दिस विल बी हैपनिंग ऑन मंडे, क्योंकि मंडे दोपहर तक रिजल्ट पूरी आने वाला है। तो जो 9 बजे से 9:15 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट चलेगा ना, गेट रेडी इस तरह का मार्केट के लिए। आपको वन साइडेड मूवमेंट मंडे को देखने को ना मिल सकता है, मंडे को देखने को ना मिल सकता है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हुआ और फिर ऐसा होता गया, गैप डाउन ओपन हुआ ऐसा होता गया। तो ये चीज आपको मंडे में देखने को मिल सकता है। तो उसको कैसे हम हैंडल करना है, देखिए बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था लिक्विडिटी पूल से शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो कैंडल प्रेशर है वी कुडंट शॉर्ट एनीमोर। ठीक है, आज का जो लो है बैंक निफ्टी का, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। इसके नीचे निकलेगा मार्केट में एक भयंकर पैनिक सिनेरियो आने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। तो आज का लो जो है मेरे लिए एक बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होने वाला है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, गेट फोकस्ड ऑन निफ्टी। बिकॉज कोई भी देखिए, बैंक निफ्टी कब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बजट के लिए बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां पे फिस्कल पॉलिसीज आता है, आरबीआई पॉलिसीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे निफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी एक साइड इंडेक्स है, निफ्टी मेन इंडेक्स है, तो गो टू द मेन इंडेक्स, निफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिर भी अगर बैंकिंग में आपको देखना है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है, मैं कैसे प्लान करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है, ये जो रेंज है ये पूरा इंटरनल रेंज है, मैं कॉन्ट्रा करने वाला हूं। लिक्विडिटी ले, नीचे मारो, नीचे से कवर करो। ओके, लिक्विडिटी ले, ऊपर मारो, ऊपर से कवर करो। ओके, और उसके बाद अगर कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है, कि कोई भी स्ट्रक्चर मुझे मिल जाता है कि मान के चलते रेंज बनाया, फिर लिक्विडिटी लेके अपसाइड तोड़ रहा है, देन आई एम गोइंग टू बाई। और अगर शॉर्ट कर रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, दैट वोंट बी अलाउइंग मी टू गो शॉर्ट इन द मार्केट। मुझे अपना पोजीशन मैनेज करना पड़ेगा पोर्टफोलियो का। तो मैं वहां पे शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं, कर भी सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा कहां पे कैसे कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का बैंक निफ्टी में। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, ये जो पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट कवर हमें देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा प्राइस का बेंडिंग, एक छोटा सा प्राइस का बेंडिंग, कुछ भी, गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस का बेंडिंग चलेगा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस का बेंडिंग चलेगा। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद, प्राइस का बेंडिंग के बाद अगर आप ब्रेकआउट पे करोगे तो वहां पे फंसोगे। आप नीचे से बाई कर लेना, ऑर्डर ब्लॉक से बाई कर लेना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा डीप चले जाइए। यहां पे फ्लैट ओपन होके प्राइस बेंडिंग, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, डू नॉट ट्रेड, वेट एंड गो फॉर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस का बेंडिंग पे यू कैन गो फॉर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। इसका बारे में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज रीजन है, मैं वो वास्ट टॉपिक पे यहां पे जाना नहीं चाहता हूं। और अगर गैप अप ओपन होता है 49,260 300 के ऊपर छोटा सा प्राइस बेंडिंग आ जाता है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा मार्केट में। मैं मैक्स टू मैक्स निफ्टी को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में आप डे का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर जो भी डे का वर्किंग रेंज निकल के आता है, डेली वर्किंग रेंज में आप एक बायस बना के वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए निफ्टी ज्यादा फोकस रहेगा। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है रेड लाइन के नीचे, आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन सेकंड हाफ, लास्ट पे देखूंगा। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, ये एरिया के आसपास थोड़ा नीचे आएगा, आईसीबी है, यहां से एक बार ट्राई करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, मैं फिर सेकंड हाफ में जाकर ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटिलिटी शो करेगा, निफ्टी में आप फोकसली ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस और लेवल्स जिसके लिए मैं प्रिपेयर हूं कल 31 ऑफ मई के लिए। अब थोड़ा सा बजट की बात कर लेते हैं, इलेक्शन पे हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक इकोनॉमिक्स बता देता हूं, सिंपल एंड क्रिस्प और क्लियर। जो लोग अभी तक वीडियो में है, आप लोग ऑलरेडी बहुत डेडिकेटेड है, तो मुझे भी ऐसा फील होता है कुछ ना कुछ प्रोवाइड आप लोगों के लिए करना चाहिए। और जो लोग डायरेक्टली स्किप करके ये पार्ट पे हो, बहुत तेज मतलब हो चुके हो, जो लोग डायरेक्टली स्किप करके ये पार्ट पे आ चुके हो, एनीवे आई लाइक इट। ओके, तो थोड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स हम समझ लेते हैं क्या, कि 272 सीट्स का मेजोरिटी होता है, तो
अब 272 सीट्स के नीचे अगर कोई भी गवर्नमेंट को मिलेगा तो वो मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा, उसको वहां पे अलायंस करना पड़ेगा कोई दूसरे पार्टी के साथ। तो ये मार्केट को पसंद नहीं है, मतलब गठबंधन मार्केट को पसंद नहीं है। वाई? अगर दो पार्टी के बीच में कोएलिशन के बाद एक सरकार बनेगा, एक गवर्नमेंट बनेगा, तो क्या होगा, पार्टी ए रहेगा, पार्टी बी रहेगा, और अच्छा बहुत बड़े बढ़िया बात है, नॉर्मली मेजोरिटी पार्टी से ही पीएम इलेक्टेड होगा, लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसे रहेंगे जहां से बी पार्टी से भी मेंबर्स को चुने जाएंगे, एमएलएस को चुने जाएंगे। अच्छा, अब मान के चलते कोई पॉलिसी पास करवाना होगा ना, वो मान के चलते ए बी पार्टी का कोई मेंबर है जो वो मिनिस्ट्री को देख रहा है जिस मिनिस्ट्री का पॉलिसी पास करवाना है। अब वो यहां पे कहेगा कि मैं यहां पे पॉलिसी पास नहीं करूंगा, लेकिन जो कंपनी है, मान के चलते एक्स नाम का एक कंपनी है, वो उसके साथ अच्छा संबंध है ए पार्टी का, और वो ए पार्टी को बोल रहा है कि प्लीज ये पॉलिसी पास करवा दीजिए, लेकिन ए पार्टी बोल रहा है हाँ कर देंगे, लेकिन बी पार्टी का सरकार वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे वो पास करना नहीं चाहता। अब ए प्रेशर भी नहीं दे सकते, बिकॉज अगर अलायंस तोड़ गया तो ये गवर्नमेंट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा पार्लियामेंट में, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए मार्केट को कभी भी गठबंधन का चीजें पसंद नहीं है, दे वांट मेजोरिटी, बाकी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गवर्नमेंट बना रहा है। ठीक है, मैं ये आपको एक बेसिक बता रहा हूं। तो इसके लिए क्या आपको जानना चाहिए कि 272 सीट्स में अगर एग्जिट पोल में बाई चांस 275 280 भी दिखा दिया, मार्केट के लिए खतरा है। एग्जिट पोल में 280 दिखा रहा है तो फाइनल रिजल्ट हो सकता है 270 आ जाए, वहां पे बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको इसलिए समझाया कि 272 सीट से 280 के नीचे, 280 के आसपास भी आएगा, मार्केट बहुत तगड़ा करेक्शन में जाने वाला है। अगर फाइनल रिजल्ट 280 आ गया फिर भी बच गया, लेकिन 272 के नीचे आ गया तो मार्केट तगड़ा करेक्शन पे जाएगा, कोएलिशन आ जाएगा। तो अच्छा, लास्ट टाइम हमारे गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट को 306 के आसपास मिला था, 306 से लेके 320 के आसपास रहेगा मार्केट। साइडवेज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल बुलिशनेस रह सकता है। और अगर बाई चांस 330 340 के ऊपर सीट्स आ जाते, इट विल बी अ मैसिव विक्ट्री एंड दिस विल मतलब बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द अदर सेक्टर्स दोज आर लुकिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस इलेक्शन। तो ये चीज 330 40 अगर आ जाता है, मार्केट विल बी एक्सट्रीमली बुलिश, देन देयर विल बी नो लॉजिक टू गो शॉर्ट और बुक योर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे प्लान करेंगे? सबसे पहले हम कल 3 बजे से लेके 3 बजे के आसपास, 3 पीएम के आसपास ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। व्हाई 3 पीएम, व्हाई नॉट 3:29 पीएम? बिकॉज नॉर्मली एक इंस्टीट्यूशन 3 बजे 2:55 से अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देता है। एनी मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ बिग मूवमेंट, इफ इट कम सडनली, इट विल कम अराउंड 3 पीएम। व्हाई? बिकॉज 3 पीएम इज द लास्ट टाइम ऑफ द मार्केट व्हेन इट्स गोइंग टू बी क्लोज्ड। तो 3 बजे के आसपास हम अपना पोजीशन बनाएंगे, क्या पता उसी दिन अच्छा स्पाइक मिल जाए, है ना। तो 2:55 से रेडी हो जाएंगे, 3 बजे के आसपास मैं अपना पोजीशन बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, पोजीशन क्या रहेगा? हम यहां पे लॉन्ग स्ट्रेंगल जाएंगे, लेकिन थोड़ा ट्रिकी वे में। लॉन्ग स्ट्रेडल नहीं जाना है। स्ट्रेडल मतलब एटीएम को लोग क्या करते हैं, स्ट्रेडल ले लेते, एटीएम ले लेते। एटीएम क्या ले लेगा? एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन ले लेंगे, एक एट द मनी का पुट ऑप्शन ले लेंगे। हम वो चीज नहीं करेंगे। हम वो चीज इसलिए नहीं करेंगे, बहुत महंगा हो चुका है दोस्त, बहुत महंगा है। अभी जो ऑप्शन का प्राइस है, दोज आर वेरी मच कॉस्टली। तो उतना पैसा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है बेकार में। ठीक है, तो एटीएम हम नहीं लेंगे, हम लेंगे आउट ऑफ द मनी। हम लेंगे आउट ऑफ द मनी। और कितना पॉइंट आउट ऑफ द मनी लेंगे? लगभग 300 से लेके 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी लेंगे निफ्टी में, और 600 से लेके 800 पॉइंट आउट ऑफ द मनी लेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, बीएनएफ में 600 से लेके 800 पॉइंट का मैं आउट ऑफ द मनी देखूंगा कॉल और पुट पे, और निफ्टी में 300 से लेके 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी देखूंगा मैं कॉल और पुट में। 300 से लेके 400 पॉइंट। अब वाई 300 से लेके 400 पॉइंट? देयर इज 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट बीइंग साइडवेज, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट बीइंग ट्रेंडिंग। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में जाता है तो 2 पॉसिबिलिटीज आ सकता है, मतलब 300 से लेके 310 के बीच में सीट आने का प्रोबेबिलिटी 10% है। बाकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या तो 280 के नीचे सीट आएगा या 330 के ऊपर सीट आएगा। और अगर 330 के ऊपर सीट आता है, देन आई एम गोइंग टू बी स्टिकिंग विद दैट प्रोबेबिलिटी वेयर द मार्केट कैन गो बूम। अब वो बूम मतलब 300-400 पॉइंट निफ्टी एक दिन में, नॉर्मल दिन में खींच देता है। वो दिन नॉर्मल अगर आएगा, अच्छा आएगा, तो वहां पे निफ्टी हो सकता है 500 600 700 पॉइंट खींच दे, 4-5% खींच दे। यू विल बी जस्ट गेटिंग शॉक्ड, मतलब आप वहां पे शॉक हो जाएंगे, निफ्टी इतना खींच देगा। और वहां पे ओटीएम का परसेंटेज, इट विल बी ग्रेट, ह्यूज, आरओआई बढ़िया आने वाला है। ठीक है, और पैसा भी कम लगने वाला है। और एक चीज मैं बार बार बताना चाहूंगा, अगर आप 2 लॉट 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, यू डोंट नीड टू हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज रिस्क भी उतना ही रहता है ना।
हो सकता है आप पैसा लगाने के बाद 20% आपका उस पैसे से चला गया, आप बुक नहीं कर पाए किसी कारण से, वॉलरेटिलिटी के कारण से, डर से निकल गए, तो डर तो रहेगा। तो इसीलिए अगर आप 5 लॉट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो ही आप एक लॉट करके कीजिए। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो मत कीजिए। फिर भी आई नो बहुत लोग सुनेंगे नहीं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर, ऑलरेडी आपने डिसाइड तो कर ही लिया है, तो ऑल द बेस्ट एनीवे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे, ओटीएम लेने वाले हैं। निफ्टी में कितना पॉइंट का, 300 पॉइंट का दूरी पे, 300 से लेके 400, और बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट का, 600 से लेके 800। वो डिपेंड करेगा कल के लिए। कल अगर ट्रेंडिंग डे होता है तो मैं 300 पॉइंट का दूरी लूंगा। कल अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो पाता है और साइडवेज रहता है तो मैं 400 पॉइंट का दूरी लूंगा, बिकॉज ट्रेवलिंग अभी बाकी है। इतना तो समझ में आ ही रहा है, अगर तोड़ेगा इस बार तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जाके तोड़ेगा, तो कल कहां तक मार्केट जा सकता है। अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो मैं 300 पॉइंट का दूरी पे रहूंगा, 250 पॉइंट का दूरी पे रहूंगा, 300 ही रहूंगा, और अगर साइडवेज रहा तो मैं 400 पॉइंट का दूरी में रहूंगा। ठीक है, मैं बहुत सोच के ये चीज बता रहा हूं। अब एक मेन चीज, डू नॉट गो फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन, प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। आप नेक्स्ट, अभी भी जो वीडियो में है ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प कर देगा। जो लोग चले गए उनको बहुत प्रॉब्लम आएगा। 6 जून के एक्सपायरी में मत जाइएगा। 6 जून के एक्सपायरी में जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी है इट इज अराउंड 33, और यही चीज 13 जून में कितना है, 27। ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। बिकॉज हमें क्या पता है, इलेक्शन का रिजल्ट जैसे मंडे को आ जाएगा, विक्स धर करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। विक्स नीचे आएगा, वॉलेटिलिटी घटेगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा। मतलब आप देखोगे स्पॉट बढ़ रहा है 100 पॉइंट, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है एट द मनी मान के चलते 30 पॉइंट। 20 पॉइंट क्यों घटा, क्योंकि 20 पॉइंट विक्स घटा, तो विक्स घटने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जहां पे ऑलरेडी आईवी उसमें कम इफेक्ट करेगा। अब मैं आप बोल सकते हो तो ऑब्वियसली हम फिर मंथली एक्सपायरी क्यों नहीं जाते, बिकॉज मंथली एक्सपायरी विल बी डेंट इन द पॉकेट। मंथली एक्सपायरी का आप यहां पे देख लो, 450 का कॉल ऑप्शन कितना पड़ेगा आपको, 680 रुपए। वही चीज 13 जून का आपको पड़ेगा लगभग 591 रुपए, और यही चीज आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का पड़ेगा अराउंड 505 रुपए। 90 रुपए ज्यादा देना ठीक रहेगा, लेकिन 200 रुपए ज्यादा देना थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, और उसमें मूवमेंट भी तो कम मिलेगा ना, उसमें मूवमेंट भी कम मिलेगा, एकदम ही मूवमेंट कम मिलेगा। आईवी कम है, लेकिन इसके साथ साथ आईवी के साथ साथ आपका जो वेगा होगा वो भी कम रहेगा, तो ब्लास्ट भी कम होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं सिलेक्ट करूंगा 13 जून को, वो बहुत अच्छा है, एक मिडिल वाला पॉइंट है। इफ यू आर वेरी सेफ प्लेयर देन यू कैन गो फॉर द मंथली एक्सपायरी, बट दैट विल बी एक होता है ना कि एक लिमिट तक ऊपर जाता है प्लेन, उसके बाद प्लेन क्या होता है, एल्टीट्यूड एक बार पकड़ लेता है तो नॉर्मल जाता है। तो आप जो लिमिट पॉइंट होगा वो 13 जून होगा। बाकी अगर आप मंथली एक्सपायरी लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, अब मंथली एक्सपायरी का मैं लेने वाला हूं एक एक लॉट आप, मैं एक लॉट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट लीजिए। कोई 10 लॉट लेना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है, यू कैन गो फॉर इट। मैं कितना लॉट लूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको बस स्ट्रेटेजी बता रहा हूं व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, आई एम सो सॉरी, 17 मिनट का वीडियो, आई एम सो सॉरी। ओके, तो क्या मेरा प्लान होने वाला है कि कॉल ऑप्शन में एक लॉट लेने वाला हूं आउट ऑफ द मनी का, 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। मतलब अगर कल को निफ्टी का कल अगर निफ्टी क्लोज करता है मान के चलते 22,600 पे, तो मैं क्या करूंगा, 22,900 का एक लॉट कॉल ऑप्शन लूंगा 13 जून का याद रखिए, मैं 6 जून नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं देखूंगा, मैं लूंगा 13 जून का 22,900 का एक लॉट कॉल ऑप्शन। अराउंड मान के चलते कल इसका प्राइस रहता है 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए के आसपास में 22,900 का एक कॉल ऑप्शन लूंगा अगर कल 600 के आसपास मार्केट क्लोज करता है। और एक लॉट में पुट ऑप्शन लूंगा 600 से 300 पॉइंट नीचे, 300 का पुट ऑप्शन, ये मान के चलते घट के ये भी 410 के आसपास हो गया। तो मेरा ओवरऑल प्रीमियम कितना आ गया, 800 से लेके 850, एक लॉट 800 से लेके 850 इंटू 25 अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं 21,250 रिस्क रहेगा। अब इसको एग्जिट कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। मंडे को एक्सपेक्ट हम करेंगे कि या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा। खुलते ही एग्जिट नहीं करना है। अगर खुलते ही मान के चलते 10 बजे तक आपको ऑलरेडी एक में 2x रिटर्न मिल रहा है, दूसरे में 1x रिटर्न घट रहा है, तो आप पोजीशन को काट के फिर कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल रहता है तो इसको रहने देना है जब तक रिजल्ट नहीं निकल के आ जाता। 2 बजे के आसपास आ जाना चाहिए, उसके बाद ही नया खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे मैं प्लान करने वाला हूं, बाकी और डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके पीछे बनाने का भी बहुत सारा रीजन होता है, हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम एक लॉन्ग स्ट्रेडल के साथ
एक लॉन्ग स्ट्रैंगल के साथ एक शॉर्ट स्ट्रैडल ऐड कर सकते हैं टू जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो भी कैपिटल है उसको सेव करने के लिए आप एक चाहे तो एक प्रोटेक्टिव पुट या फिर एक कवर्ड कॉल ऐड कर सकते हैं, एक आयरन कंडर बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूं ताकि जिनके पास 5 लॉट करने का कैपिटल है, 50-60 हजार से कर रहे हो, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सको। ठीक है, कितना होगा, 21,500 रुपए का आप लोगे। ठीक है, 21,500 का आपका रिस्क रहेगा निफ्टी में। मैक्स टू मैक्स अगर बहुत आप खराब भी ट्रेड करते हो, 4-5 हजार रुपए का लॉस होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको देके जाएगा वो बढ़िया देके जाएगा इस तरह का बड़े इवेंट के लिए। ये सिर्फ कौन लोग अवॉइड कीजिए, अगर आपके पास कैपिटल ही है 10,000 15,000, उसमें से अगर 5,000 चला जाएगा तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड क्या करोगे? नेक्स्ट डे तो अच्छा ट्रेड आने वाला है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, दोज हु कैन अफोर्ड इट ऑब्वियसली गो फॉर इट, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस आएगा 4 साल में एक बार आता है। लेकिन दोज हु कैन नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का प्लान। अगर बैंक निफ्टी में करना है, वेयर एज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, फिर भी अगर करना है तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। मान के चलते आज अगर फ्राइडे है और मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है 48,822, तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर स्टोरी 5 जून का नहीं 12 जून का लेने वाला हूं। और मान के चलते अभी 600 का है एट द मनी, तो मैं 600 पॉइंट दूर, 600 पॉइंट दूर मतलब 52,200। ठीक है, 52 50,200, 50,200 का मैं एक कॉल उठा लूंगा और साथ ही साथ 600 पॉइंट इधर की तरफ मतलब 48,000 का एक पुट उठा लूंगा, 48,000 का एक, माफ कीजिएगा, 49,200 का एक कॉल उठा लूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, 49,200 का एक कॉल उठा लूंगा अराउंड 1,000 रुपए के आसपास, और 48,000 का एक पुट उठा लूंगा अराउंड 600 रुपए के आसपास। तो लगभग लगभग हो जाएगा मेरा 1,600 रुपए का प्रीमियम। अब 1,600 इंटू 15 अगर हम करते तो अराउंड वही 24,000 मेरा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक पूल बना के दिया हूं ताकि 20 से 25 के अंदर रिस्क रहे, उसमें से मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 30-40% का डेंट आएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक आप बैठ गए तो डबल भी आप कर सकते हो। वेरएज देखिए, ये डबल ट्रिपल ये वर्ड्स मुझे अच्छा नहीं लगता मार्केट पे, बिकॉज एक्सपायरी अगर आप ठीक से करोगे तो मल्टीफोल्ड हो सकता है कैपिटल, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितना कितना डिसिप्लिन के साथ ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे कल समझ में नहीं आएगा, कैपिटल नहीं रहेगा फिर भी करेंगे। आई एनवी देम, मत कीजिए प्लीज। अगर आपके पास स्पेयर कैपिटल है तो ही कीजिए। ये एक लग्जरियस ट्रेड होने वाला है, आई एम टेलिंग यू गाइस, बिकॉज ये ट्रेड से एक्सपीरियंस आने वाला है। ठीक है, आप मत सोचिए ये ट्रेड करने के बाद आप लैम्बोर्गिनी ले लेंगे, नो नॉट एट ऑल। सॉरी फॉर द लेक्चर्स, लेकिन ये होगा मेरा बजट स्पेशल, इलेक्शन स्पेशल के लिए एक सेटअप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लॉन्ग स्ट्रेडल विद अ फ्यू ट्विक्स, बिकॉज लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है, नॉर्मली 1 ओटीएम पे लिया जाता है, हम 4 ओटीएम पे ले रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, हम सेकंड नेक्स्ट मतलब एक स्किप करके ले रहे हैं, 1+ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। तो लिटिल बिट ऑफ ट्विक, बिकॉज आईवी वहां पे हमें कम मिलेगा, वी कैन हैंडल द वॉलरेटिलिटी। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो आप मंथली पे भी जा सकते हैं और ज्यादा वॉलरेटिलिटी कम मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। कल हम लाइव में बैठेंगे और मंडे को भी हम लाइव में आएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। इस तरह का बहुत एडवांस लॉजिक्स टॉपिक्स हम वहां पे डिस्कस करते हैं ताकि इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ हम मार्केट के साथ बैठ पाए। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी हो, किसी से भी सीखिए। गलत हर कोई होता है, हर एक दिन होगा, हर किसी ना किसी दिन होने वाला है। तो स्टॉप लॉसेस आर द मेजर बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री। चलिए टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।